नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 15 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और उसका मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मकर राशि वालों के लिए बताने आई हूँ कि देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से अस्त हो रहे हैं 13 अगस्त तक के लिए। तो वो आपके सभी जीवन के सभी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उनके अस्त होने से, और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, उसके बारे में मैं बताने आई हूँ। तो सबसे पहले जो 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि का साइन है, यानी कि अगर इसके साथ चंद्रमा है तो ये मकर राशि है। अगर केवल 10 लिखा है तो ये आपकी मकर लग्न है। ये जो राशि है मकर राशि, कुंडली में कहीं भी आपके 10 नंबर पर अगर चंद्रमा लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। और तो ये एपिसोड आपके लिए है, मकर राशि वालों के लिए और मकर लग्न वालों के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो ये मकर राशि होती है, ये शनि देव की कर्म क्षेत्र की राशि होती है। और शनि देव की कर्म क्षेत्र की राशि यानी कि कर्म करना, सबसे पहले तो मेहनत बहुत कराते हैं और न्यायप्रिय राशि है। और ये अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाली राशि है और डिसिप्लिन इनके अंदर बहुत होता है। अनुशासन प्रिय राशि होती है और अपने दायरों को अच्छे समझते हैं कि हमें कौन से दायरों के अंदर काम करना है। मतलब नैतिकता के दायरे के अंदर ये लोग काम करते हैं, ईमानदार होते हैं और सज्जन होते हैं। अच्छे शनि देव के अच्छे गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। मेहनती बहुत होते हैं। तो ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं और साधारण होते हैं। मतलब साधारण से मतलब ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करते, चुपचाप रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। कुछ लोगों को आदत होती है ना छोटी छोटी बातों को बहुत शो ऑफ करना। ये इनके अंदर शो ऑफ करने की भावना नहीं होती। ये जो हैं, जितने हैं वैसा ही सामने आएंगे, उससे कम तो आ सकते हैं पर ज्यादा नहीं करते। मगर मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ को आपने देखा होगा कि वो जल में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है। यानी कि ये इतने मेहनती और इस तरह की इनकी नेचर होती है, ये कहीं भी सरवाइव कर लेते हैं। कैसे भी माहौल में ये अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, इतनी इनके अंदर हिम्मत होती है। और वैसे इनका जो चिन्ह होता है वो है समुद्री बकरी। अब आप देख रहे होंगे कि लंबे लंबे सींग हैं, ऊपर का भाग बकरी जैसा है, नीचे का मछली, और नीचे का पिछला हिस्सा जो है वो मछली जैसा है। तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दिमाग के ये बहुत धनी होते हैं। सिर इनका बहुत मजबूत है, हेड मजबूत है, भोले भाले दिखते हैं, शांत दिखते हैं। और लेकिन दिमाग इनका, क्योंकि इनकी पूरे सींग देखा ना कितने बड़े बड़े हैं, दिमाग इनका बहुत स्ट्रांग होता है। ये दिमाग से बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे चले जाते हैं। किसी को कुछ भी परेशान करते नहीं है, फालतू में नहीं करते। अब कोई इनके सामने जबरदस्ती आएगा ही तो फिर मगरमच्छ तो निकल ही जाता है और सींगों से ये उस पर अटैक कर सकते हैं। सींग से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि वो जख्मी करेंगे सींगों से। कहने का मतलब ये है दिमाग के इतने धनी होते हैं कि ये अपने दिमाग से ही लड़ लेते हैं सब लोगों से। यानी कि दिमाग इनके लिए स्पेशल है इनके अंदर, और बहुत मेहनत करते हैं। तो इस तरह से ये लोग जो है बहुत ही अच्छे दिल के, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, बहुत सज्जन, दिखावे से परे सभ्य लोग होते हैं। ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते हैं, न्याय के ऊंचे ऊंचे आसन पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर ये चले जाते हैं। अब ये तो हो गया इनका स्वभाव राशि का। अब इनके जो देवगुरु जो अस्त हो रहे हैं वो हुए हैं इनके सप्तम भाव में। ये कुंडली का 7वां भाव होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और सप्तम भाव क्या होता है? वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख, विवाह, पार्टनर, बिजनेस, ये सब नेटवर्क, बिजनेस का जो नेटवर्क होता है वो सब यहाँ से देखा जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में, यहाँ कर्क राशि है, वहां पे ये अस्त हो जाएंगे 15 जुलाई को। और
13 अगस्त तक रहेंगे, यानी कि 28 दिन के लिए। यहाँ पर इनकी साथ 16 जुलाई को यह सिंह राशि है ना, तो यहाँ से यहाँ के जो मालिक हैं राजा, वो कहाँ पहुंच जाएंगे? कर्क राशि में। मतलब है तो वो इस समय मिथुन में, सूर्य कहाँ है? मिथुन में, लेकिन मिथुन से चल के फिर ऐसे आते हैं ना ग्रह, तो वो आ जाएंगे कर्क में। और स्वामी कहाँ के हैं? वो अष्टम भाव के सूर्य अष्टम भाव के होके छठे भाव में है अभी, और फिर ये 7वें भाव में चले जाएंगे 16 तारीख को। तो सूर्य की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी होती है, और विपरीत राजयोग भी बन रहा है। अष्टम का स्वामी षष्ठ में, तो रोग शत्रुओं से अभी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आपको सावधानी की कब जरूरत है? 15 जुलाई से थोड़ी। काम आपके सब बढ़िया चल रहे हैं, राजयोग चल रहा है बहुत बढ़िया। क्यों? उच्च के गुरु कर्क राशि में, और साथ में सूर्य, राजा और मंत्री एक साथ, और वो भी केंद्र में आपका ये राजयोग बना है। हंस नाम का राजयोग बना है, क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के हुए हैं। वो क्या बना रहे हैं आपकी कुंडली में? हंस नाम का राजयोग। आपको तो कुछ स्पेशल ही ये दिन आए हैं। वैसे भी मकर राशि वालों ने पिछले 7.5 साल 8 साल बड़े कष्ट उठाए थे। अभी इनके जीवन में डेढ़ साल से थोड़ा, जब से शनि यहाँ से यहाँ आए हैं ना इनके पराक्रम भाव में, तब से इनके जीवन में शांति आई है। ये लोग भी बड़ी तकलीफ से गुजर चुके हैं, बहुत तकलीफें इन्होंने फेस की हैं हर तरफ से। तो अब इनका जीवन शांति में चल रहा है। शनि अब देने के लिए कुछ आए हैं इनको, तो यहाँ राजयोग इनका बना हुआ है। लेकिन क्या है कि गुरु हो गए अस्त, और गुरु कुंडली में किस किस भाव के मालिक हैं? एक तो है इनकी राशि धनु है, और एक इनकी राशि मीन है। तो धनु राशि तो 12वें भाव में जा रही है, और मीन राशि 3रे भाव में जा रही है। यानी कि 12वें और 3रे के स्वामी होकर गुरु आ गए आपके 7वें भाव में उच्च की स्थिति में। 12वां भाव खर्चों का है, विदेश यात्रा का है, उसको लेके आ गए। आध्यात्म का है, तो आप आध्यात्मिक भी रहे होंगे। और 3रा भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का, और पराक्रम का, बोलने की कुशलता, वाणी की दक्षता, और इन सब चीजों को लेके ये यहाँ पे आ गए 7वें भाव में। अब ये तो यहाँ पे आ गए, और गुरु की होती हैं 3 दृष्टियां। 2 भाव के तो ये स्वामी हो गए, 3 होती हैं इनकी दृष्टियां, 5वीं 7वीं 9वीं। तो ये विवाह के और कर्म के कारक भी गुरु होते हैं। इस तरह आपने देखा कि देवगुरु बृहस्पति का ही कुंडली के बहुत सारे भावों पे आधिपत्य आ गया है। 2 भावों के ये मालिक बन गए हैं, कई सारे भावों के कारक बन गए हैं, 3 इनकी दृष्टियां हो गई हैं, और ये अब हो जाएंगे 15 जुलाई को अस्त। तो अब क्या प्रभाव देंगे अस्त होने के बाद? अभी तक तो आपकी हर क्षेत्र में बल्ले बल्ले हो रही थी, लेकिन अस्त होने के बाद क्या होगा कि गुरुदेव जो हैं वो उच्च के चल रहे थे। 12 साल बाद वो उच्च की स्थिति में कर्क राशि में आए थे, बहुत प्रसन्नचित्त। कर्क राशि क्या है? हमारे मन की राशि है, हमारे हृदय की राशि है, हमारे घर की राशि है, भूमि भवन प्रॉपर्टी की राशि है, भावनाओं की राशि है, और हमारे आराम की और कंफर्ट की राशि है। तो यहाँ पर तो जो भी घर में तो हर आदमी जाके अपने आराम करता है, कंफर्ट से वहीं तो बैठता है, सोता है आराम से कि भाई रेस्ट कर लूं, 2 पल सुकून के ले लूं। तो ये सुकून में थे, और चल रहे हैं अभी तो सुकून में बहुत अच्छे। और ये उसके बाद पहले तो ये अपने नक्षत्र पुनर्वसु में आए थे उच्च के होकर। पुनर्वसु में मतलब 12 साल बाद जो भी आपका बिगड़ा गड़बड़ हुआ जिन जिन क्षेत्रों में, उन सबको इन्होंने सही किया। पुनर्वसु मतलब दोबारा से बसना, दोबारा से उन चीजों को बसाया। फिर बसाने के बाद में क्या हुआ कि आ गए ये पुनर्वसु में, वो है शनि का नक्षत्र, देवता है ये स्वयं उसके। ये नक्षत्र पुष्य नक्षत्र देवगुरु को बहुत ही प्रिय नक्षत्र है देवगुरु का, और पुष्य नक्षत्र बहुत शुभता लिए हुए नक्षत्र होता है, नक्षत्रों का ये राजा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है, पोषण करना, वृद्धि करना और संरक्षण करना।
और नए नए आपको अवसर प्रदान करना और दूरगामी लाभ के अवसर प्रदान करना। ऐसे इन्वेस्टमेंट कराना, कुछ कराना या सेविंग कराना या खर्चे कराना जो मतलब आपको दूर तक आपको लाभ दे रहे थे, दे रहे हैं अभी। तो पुष्य नक्षत्र में जब ये आके यहाँ पे अपनी उच्च स्थिति में अस्त हो गए, तो बनाया है इन्होंने यहाँ पे हंस नाम का राजयोग आपकी कुंडली में। 5 महापुरुषों में से एक राजयोग होता है ये, यानी कि बहुत उत्तम राजयोग होता है। सप्तम भाव में बनाया है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। सूर्य भी साथ आ गए तो भी श्रेष्ठ है, राजा और गुरु एक साथ। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये अस्त हो गए, अस्त से मतलब है कि ये दिखने कम हो गए, पृथ्वी से अब ये दिखाई नहीं दे रहे। जब भी सूर्य देवगुरु बृहस्पति से 11 डिग्री से कम का हो जाता है, सूर्य नहीं सॉरी, जब भी गुरु सूर्य से 11 डिग्री से कम में आ जाते हैं तो वो अस्त माने जाते हैं। तो अब ये 15 तारीख को अस्त हुए। अस्त हुए ये अपनी कंफर्ट की भावनाओं की हृदय की राशि में, यानी कि हृदय में बड़ा सुकून महसूस कर रहे थे, बड़ी शांति महसूस कर रहे थे, बहुत कंफर्ट महसूस कर रहे थे, पर आ गए इनके पास राजा। ये तो जल तत्व की राशि है, राजा अग्नि तत्व के हैं। सिंह राशि कौन सी है उनकी? अग्नि तत्व के, तो सूर्य अग्नि तत्व के हैं। अब वो जब यहाँ आ गए राजा बन के, तो राजा किसी के पास भी कितना भी काबिल आदमी हो, जब साथ में बैठ जाएगा तो दूसरे वाले का व्यक्तित्व तो अपने आप ही दबा दबा सा वो चुप ही बैठा रहेगा, दबा दबा सा महसूस करेगा, क्योंकि राजा के सामने अपनी प्रतिभा का बखान नहीं कर सकता, राजा की शान के खिलाफ हो जाएगा। तो उसको क्या रहना पड़ेगा? चुपचाप रहना पड़ेगा। अब उनके क्योंकि भावनाओं की राशि है और गरम राशि सूर्य की ठंडी राशि के साथ, मतलब चंद्रमा के घर में आके बैठ गई, तो क्या होगा कि ना तो वो शीतलता रही, ना तो चंद्रमा का भी नुकसान हुआ और खुद सूर्य का भी नुकसान हुआ। ना वो गर्मी रही और ना वो ठंडक रही। पानी तो भाप बन के उड़ गया और अग्नि भी शांत हो गई, मतलब उतनी नहीं रही। तो इस तरह से ठीक नहीं है जल तत्व की राशि में अग्नि का जाना। तो ये गुरु जब अस्त हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब, किस किस चीज में कमी आ जाएगी इनके अस्त होने के? भाई गुरु क्या है? ज्ञान है, दया है, क्षमा है, और दूरगामी योजनाएं अपने नक्षत्र में बैठ के बना ही रहे थे और आपके लिए रास्ते खोल रहे थे नए नए तरक्की के, कि आप ये करो वो करो, आरंभ करवा रहे थे आपसे अच्छे अच्छे कामों को। शुरुआत का ये जो नक्षत्र शुरुआत का है, गृह प्रवेश, जमीन जायदाद खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, भूमि भवन खरीदना, इस नक्षत्र में शुभ माना जाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि गुरु हो गए अस्त, तो गुरु जब अस्त हो जाते हैं तो कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। उस समय ना विवाह होते हैं, ना मुंडन होते हैं, ना गृह प्रवेश होते हैं। तो अब आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? सूर्य जो है अष्टमेश होके आपके घर में आए हैं, मतलब आपके सप्तम भाव में आए हैं, और गुरु 12वें भाव के स्वामी होके और तीसरे भाव के स्वामी होके यहाँ आए हैं, राजयोग बना रहे हैं। लेकिन गुरु का जो प्रभाव है, गुरु का जो गुरुत्व है, वो गुरु खुद को अपने को असहज महसूस कर रहे हैं यहाँ पर राजा के साथ में। मतलब उनके अंदर कुछ द्वंद्व जैसा होता है, दबाव में दबाव महसूस कर रहे हैं। यानी कि दबाव कहाँ है? उनकी भावनाओं में। भावनात्मक राशि है ना, भावनाओं में उनके द्वंद्व चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, दबाव चल रहा है। तो ये दबाव और उथल पुथल कहाँ हुई है? आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, जो विवाह का भाव है, जो पति पत्नी का भाव है, जीवन साथी का भाव है, बिजनेस का भाव है, और बिजनेस से संबंधित जो आपके पार्टनर हैं उनका भाव है। तो जब वहां गुरु अस्त हुए हैं तो इस भाव पर उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। एक तो सूर्य आ गए, सूर्य सप्तम भाव में आके गर्म ग्रह हैं, तो क्या करेंगे? रिश्तों में गर्मी लाएंगे। और गुरु हो गए हैं अस्त, वो उतना ज्ञान आपको देने में थोड़े से कमजोरी महसूस कर रहे हैं इस वक्त। तो इस समय आपको रिश्तों से में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मानसिक प्रॉब्लम क्या होगी? मानसिक। मानसिक। और क्योंकि सूर्य अष्टमेश यहाँ होके यहाँ आए हैं, तो ऐसा ना हो, अष्टम क्या है? अष्टम तो गुप्त चीज है, कि कोई गुप्त रहस्य ऐसा लेके आ गए हों
कि आपको अपने पार्टनर के बारे में, मतलब जीवन साथी के बारे में या बिजनेस पार्टनर के बारे में, किसी के बारे में भी कुछ ऐसा पता चल जाए कि आपके मन में जो है द्वंद्व होना शुरू हो जाए, उथल पुथल होनी शुरू हो जाए, कोई राज ऐसा ना खुल जाए, तो उसका डर है। तो आपको यहाँ बहुत धैर्य से इस समय, जब तक गुरु अस्त हैं, बहुत धैर्य और शांति से काम लेना है। आपको कुछ भी इस समय, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह हैं, ज्यादा ईगो से काम लोगे, ज्यादा क्रोध से काम लोगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए ज्योतिष का मतलब यही होता है कि आपको वो सावधानियां बताए जिससे कि आप उन परेशानियों से बच जाएं। कि अब आपको इस समय ध्यान रखना है कि भाई कुछ भी हो, मुझे रिलेशन खराब नहीं करने हैं। मैं बाद में थोड़ी शांति बरत के बाद में सोचूंगा, हो सकता है जो सूचना आपको गुप्त मिली है वो गड़बड़ हो और आप उसको सोच के कि ये राजफाश हो गया, और एकदम से कई बार होता है ना तुरंत रिएक्शन करना, तुरंत रिएक्ट करना। तो इस समय आपको तुरंत रिएक्ट करने से बचना है। कोई भी बात आपको पता भी चल गई है तो चुपचाप उसे मन में रखो, आत्मचिंतन करो, मन में झांको, सोचो अंदर से कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या होना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। उस तरह से आपको जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है, ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ना अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। हाँ, जो बिजनेस पार्टनर के से लिखे हुए जो एग्रीमेंट हैं, ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ सावधानी बरतो उनसे, उनका ध्यान रखो, लिखत पढ़त जो करवा रहे हो वो सही से करवा लो। बिजनेस में डील होती है ना जैसे, तो वो सही से कर लो, उसके कागज बागज संभाल के रखो। तो ये तो सप्तम भाव से संबंधित जानकारी होगी, क्योंकि गुरु हैं और सूर्य बैठे कहाँ है, सप्तम भाव में। गुरु की मैंने बताया 3 दृष्टियां होती हैं, एक 5वीं, एक 7वीं, एक 9वीं। अब इनकी 5वीं जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी 2, 3, 4, 5 इच्छा पूर्ति और लाभ के भाव पर। अब गुरु की दृष्टि में अमृत होता ही है, इच्छा पूर्ति के भाव पर जाएगी तो आपकी बहुत पुराने समय से रुकी हुई सारी इच्छाएं पूरी होंगी, हो रही हैं और आगे भी होंगी। अभी तो 31 अक्टूबर तक ये यही है, लेकिन 15 जुलाई से 28 दिन के लिए 13 अगस्त तक ये हो सकता है कि जो लाभ आपको मिलना था वो रुक जाए, वो उस समय आपको ना मिले। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लाभ कुछ समय के लिए रुक सकता है पर कहीं जाएगा नहीं, आपको मिल जाएगा वो लाभ। तो जो आपके यहाँ का, और ये घर किसका है, बड़े भाई बहनों का, मित्रों का, मित्र मंडली का और बड़े बड़े अधिकारियों का। इच्छाओं का तो ही है और धन लाभ का तो ही है। तो हो सकता है कि बड़े भाई बहनों से या मित्रों से या उच्च अधिकारियों से आपके मन में कुछ घुटन सी महसूस हो, कुछ बड़े भाई बहनों के बारे में या कुछ अपने मित्रों के बारे में, क्योंकि सूर्य बैठे ना अष्टमेश होके यहाँ, कुछ ऐसा ना पता चल जाए आपको कि आप उनसे, आपके मन में घुटन महसूस हो, बेचैनी महसूस हो, आप बिजनेस डील तोड़ना चाहें, कुछ करना चाहें, पर ऐसा मत करना। क्योंकि ये समय धैर्य, ये समय क्या कह रहा है कि गुरु यही हैं, गए नहीं है कहीं, थोड़े बस दिखाई नहीं दे रहे हैं थोड़े समय के लिए। यानी कि आपका ज्ञान वही है, आप ज्ञानी लोग हैं, पर अभी ज्ञान पे कोई आवरण सा आ गया है, कोई सामने से अंधेरा सा नहीं, हल्का अंधेरा सा नहीं होता जिसमें आपको ठीक नहीं दिख रहा है, इस तरह का हो गया है। तो आप धैर्य बरतें, यहाँ पे कोई जल्दबाजी ना करें किसी तरह की, मित्रों से मनमुटाव ना करें, कुछ आपको पता भी चल गया तो अपने मन के अंदर रख के उसे चिंतन करें। क्योंकि ये समय क्या है, अपने मन के अंदर झांकने का, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करने का। स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, जब आप कोई अध्यात्म का सहारा लोगे, गुरु ज्ञान है, अध्यात्म है, या बड़े लोगों, जो आपसे बड़े लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा करने का। तो उनकी सलाह मशवरा से आप सही कार्य कर पाएंगे। लेकिन इस समय बड़े भाई बहनों से गुस्से के कारण, जल्दबाजी के कारण, मित्रों से ना बिगाड़ ले, हो सकता है मनमुटाव तो हो सकता है, इस समय पे दिक्कत आ सकती है, उनके रिश्तों में आपके मन में उथल पुथल हो सकती है। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो तो सीधी गई आपके ऊपर, लगन के ऊपर, और वहां है मकर राशि, शनि देव की राशि है। शनि देव क्या है, मेहनती, बहुत डिसिप्लिन चाहते हैं, बहुत अनुशासन चाहते हैं, पेशेंस, धैर्य चाहते हैं, और क्या चाहते हैं,
जिम्मेदारियां निभाओ, अपने उत्तरदायित्व निभाओ। इसलिए मकर राशि वाले लोग हमेशा अपने उत्तरदायित्व निभाते हैं, क्योंकि राशि ऐसी उनके गुण में ही आ गई है, ये बात उनके व्यक्तित्व में ही आ गई है वो बात, तो वो निभाते हैं। लेकिन सूर्य की सीधी दृष्टि वहां जारी है और सूर्य है गर्म ग्रह, तो गुरु की भी दृष्टि है, लेकिन सूर्य साथ में है। सूर्य ने अब गुरु के अधिकारों को अपने में संभाल लिया है, क्योंकि गुरु तो उनके आवरण में ढक गए हैं, तो क्या कर रहे हैं, राजा ही कर रहे हैं सब काम। तो आपके व्यक्तित्व को तो प्रभावशाली बनाएंगे, राजा देख रहा है प्रभावशाली बनाएंगे, और तेज तर्राक भी बनाएंगे, तेज भी होगा सूर्य के आपके चेहरे पे। लेकिन क्या है कि सूर्य में क्रोध है, गर्म है, तो आपके अंदर डोमिनेटिंग नेचर आ सकती है। आप इस समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मेरी वजह से कोई किसी को गलत महसूस ना हो, क्योंकि हृदय की राशि में गुरु हैं, तो दिल का ध्यान रखना है, अपने दिल का भी और दूसरों के दिल का भी, कि दिल को कोई तकलीफ ना पहुंचे, किसी के दिल को भी, अपने दिल को भी तकलीफ ना पहुंचाओ। पानी की राशि में है ना गुरु, जल तत्व की राशि है, तो इस समय आप लोगों को, क्योंकि आपके ऊपर सीधी दृष्टि है, आपको पानी पीने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके मन में बेचैनी महसूस होगी, आपको सिर में पीड़ा महसूस हो सकती है, आपको अपने अंदर दबाव महसूस हो सकता है कि मैं बहुत दबाव में जी रहा हूँ, कितने काम करने पड़ रहे हैं मुझे, और कितना दबाव है मेरे ऊपर, काम का प्रेशर और परिवार का प्रेशर, तो आप दबाव महसूस कर सकते हैं। आपको पानी पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का आप इस समय ध्यान रखें। सिर में दर्द वगैरह हो सकता है, नींद में कमी हो सकती है, तो सीधा देख रहे हैं ना, आपको ही देख रहे हैं। क्योंकि 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 7वीं है, अभी हमने बताया 7वीं के बारे में, ये 8वीं, ये 9वीं। 9वीं दृष्टि इनकी अपनी ही राशि पर जाएगी। ये जो 12 नंबर की राशि है, ये देवगुरु की अपनी ही राशि है। मैंने बताया 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि देवगुरु की अपनी राशि होती है। ये जल तत्व की राशि है और शनि यहाँ पे विराजमान है। ये पराक्रम का भाव है, ये छोटे भाई बहनों का भाव है, ये हमारी बुद्धि का भाव है, दक्षता का, वाणी की दक्षता का भाव है। वाणी से संबंधित जितने भी कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनका ये भाव मजबूत होता है, तभी कर पाते हैं। जैसे स्पोक पर्सन होते हैं, टीचर होते हैं, जज होते हैं, वकील होते हैं, और स्पोर्ट्स से संबंधित भी जो काम करने वाले होते हैं, क्योंकि एनर्जी, उत्साह का तो भाव यही है ना, वो भी सब यहीं से देखे जाते हैं। अब जब यहाँ पे शनि बैठे हैं मीन राशि में, तो ये देवगुरु की अंतिम राशि है, काल पुरुष की, देवगुरु की नहीं, ये काल पुरुष की पूरा यहाँ पे सिस्टम मतलब खत्म होकर फिर से 1 नंबर से शुरू होता है। देखो 1 नंबर आ गया ना उसके बाद, यानी कि ये कुंडली का आखिरी भाव माना जाता है, आखिरी राशि है, आखिरी भाव है, और यहाँ बैठे हैं शनि। तो शनि बने लग्नेश, और इनके कुटुंब के स्वामी, धन के स्वामी धनेश, और बन के कहाँ चले गए हैं, तीसरे भाव में। यानी कि धन का स्वामी अपने से दूसरे आ गया है, अपने से दूसरा मतलब धन का स्वामी अपने से अपने धन में आ गया है। ये भी उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन होती है, धनेश का अगले घर में जाना। किसी भी घर का मैंने बताया, अपने से दूसरे घर में जाना अच्छा माना जाता है। और शनि देव के लिए तो ये घर बहुत ही प्रिय है, क्योंकि पराक्रम, साहस तो हिम्मत से दिखाए जा सकते हैं ना, धैर्य के साथ ही। तो शनि देव का ये स्थान और 11वां स्थान प्रिय स्थान होते हैं। तीसरे घर में वो बहुत अपने को अच्छा महसूस करते हैं, छठे घर में भी वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उनके प्रिय मित्र बुध का घर होता है, और वैसे भी शनि देव इस समय अपने प्रिय मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। रेवती नक्षत्र क्या कहता है, सेलिब्रेशन, यानी कि आपसे संबंधित कुछ ऐसे काम पूरे कराएंगे कि ये आपका लंबे समय से, आप भी तो कष्ट में चल रहे थे ना बहुत सालों से, तो लेकिन अब ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। आपके घर परिवार में सेलिब्रेशन करवाएंगे, आपके लिए शनिदेव अब अच्छा फल कर रहे हैं। जो भी परिस्थिति बिगड़ गई थी उनको ठीक करा के अब ये कह रहे हैं कि अब सेलिब्रेशन कर सकते हो, सब सुधर गया है, सब सही हो गया है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि से क्या होगा कि जब गुरु अस्त हो जाएंगे तब, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, तो क्या होगा तब कि ये छोटे भाई बहनों का है तो पराक्रम का है। तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जो वाणी की दक्षता थी, जो हम बढ़िया बोल के दूसरों को प्रभावित करते थे, वो कुछ कम हो गई है। या हमारा जो पराक्रम था, जो हमारी हिम्मत और साहस थी, वो पहले से कुछ
कम महसूस कर रहे हैं हम। पहले बहुत ऊर्जा थी, जल्दी उठ के फटाफट भाग भाग के काम करने का मन करता था। अब थोड़ा आलस और सुस्ती सी रहती है कि चुपचाप लेटे रहो, चलो बाद में कर लेंगे काम। ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी खुद को भी लगता है कि भाई कभी तो बहुत ऊर्जा रहती है और कभी बिल्कुल मन नहीं करता है काम करने का। तो इस तरह का हो जाएगा। ये जो है छोटे बहन भाइयों का भाव है और पड़ोसियों का भाव है। तो क्योंकि गुरु अस्त हैं और जल तत्व की राशि में अस्त हैं, कर्क राशि जो उनकी प्रिय राशि है, भावनाओं की राशि है, हृदय की राशि है, वहां पे वो अस्तों के दबाव महसूस कर रहे हैं। तो अब जहां जहां इनकी दृष्टि जाएगी या जिनके कारक हैं वहां आपको दबाव का अनुभव होगा मानसिक रूप से। तो अब आपको हो सकता है छोटे भाई बहन कुछ ऐसा कह दें, बोल दें कि आपको उनसे भी दबाव महसूस हो कि भाई मैं कब तक सहन करूं इनको, कैसे हो गया। कई बार होता है ना, कई बार तो आदमी झेलता रहता है, कई बार फट पड़ता है कि भाई ये तो हद ही होगी, अब इसने ये भी बोल दिया, इतना करते करते ये भी कर दिया। लेकिन आपको संयम से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है। शनिदेव यहाँ बैठे हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं कि धैर्य रखें, संयम रखें और इतने सब होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन करें। वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं ना, तो शनि बैठे हैं वहां कि आपके अंदर धैर्य, इतने सब होने से धैर्य तो नहीं डगमगा रहा है आपका। आपको अपना धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, आपको अपने मन में शांति बनाए रखनी पड़ेगी। और शांति बनाने के लिए दबाव, प्रेशर तो आप बहुत महसूस करोगे। हो सकता है मन मुटाव हो जाए छोटे भाई बहनों से आपका, आंतरिक रूप में तो हो जाएगा ना, आंतरिक रूप से अलगाव, जैसे उस रिश्ते से ऐसा महसूस होगा मन से कि मैं इससे हट गया हूँ, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा महसूस आपको होगा। पर आपको ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। थोड़े से गुस्से में आके या मन में विचलन होने से, कई मन से तो सारे काम हो जाते हैं, कई बार मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन जब हम हार जाते हैं तो हमारे लिए आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है। तो आपको इस समय अपने हृदय को का ध्यान रखना है, पानी वानी आपको खूब पीते रहना है। और दूसरे लोग भी जो आपके साथ बहन भाई जो कुछ भी वो आपको उनके प्रति मन में आ रहा है, वो भी शायद दबाव महसूस कर रहे हो, लेकिन आप ज्यादा दबाव महसूस करेंगे क्योंकि छोटे भाई बहनों का है ना। तो दबाव छोटे लोगों पर कम है, जो बड़े हैं, देवगुरु बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, दबाव उनके ऊपर ज्यादा है। या घर के बड़े आप हैं, फैमिली के बड़े आप हैं, तो दबाव में आप ज्यादा जिएंगे इस समय। तो इस तरह यहाँ आपको ध्यान रखना है। छोटे भाई बहन की तबीयत भी खराब हो सकती है, स्वास्थ्य में भी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, परिवार के तो ये कारक ही हैं देवगुरु। तो परिवार में कौन है? राहु। और राहु का क्या है? ब्रह्म। तो धन की स्थिति तो राहु बढ़ाएंगे। धन भाव में जब भी राहु आते हैं तो राहु तो हर चीज को बढ़ाने का काम करते हैं ना। और मर्यादा इनके अंदर होती नहीं है, ये तो अमर्यादित कार्य भी कर देते हैं, यानी कि गलत ढंग से भी धन आ जाएगा और भ्रम भी पैदा कर देते हैं। तो कुछ तो मानसिक दबाव में आप वैसे ही हो, और कुछ राहु बैठे हैं भ्रम पैदा करने के लिए। तो आपके मन में परिवार के प्रति भी भ्रम और दबाव पैदा हृदय में हो सकता है। आपको अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो इस समय दबाव फील कर रहे हैं, उनके मन को अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपने मन पर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर बड़ों का ध्यान रखना तो हमारी जिम्मेदारी बन जाता है ना। तो आपको अपने मन का तो ध्यान रखना ही है, पर अपने मन को ऊपर रखे, कहीं उनके मन को छोटा ना समझ लेना। वो भी दबाव में है, उनका भी ध्यान रखना कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है, या क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अगर आप वो सोच के चलेंगे तो सब ठीक रहेगा। नई जगह इन्वेस्टमेंट ना कराएं, क्योंकि राहु कहेगा कर दो जी, कुछ भी कर दो, इन्वेस्टमेंट बढ़िया है। ये तो भ्रम है ना, माया जाल है, बढ़ाने के लिए फैलाता है। तो आदमी को ऐसा दिखाता है कि सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है तो मैं कर दूं। लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट से बचें, ध्यान दें, देखें कि भाई सही हो रहा है सही जगह पे या नहीं। और इस समय अगर आप नहीं करेंगे 28 दिन तो ज्यादा सही रहेगा। तब तक ये जो ज्ञान की जो आवरण, ज्ञान के ऊपर जो आवरण आया हुआ है ना, वो हट जाएगा। तो फिर आप फ्री है करने के लिए। हमेशा के लिए तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अब ये हो गया आपका परिवार, कुटुंब। परिवार में, कुटुंब में आपको अपने धन का ख्याल रखना है, धन की सेविंग पे ध्यान करना है, उसको देखना है कि इधर उधर फालतू में ना उड़ जाए। राहु फालतू के खर्चे भी करवा देंगे और इन्वेस्टमेंट भी गलत करवा सकते हैं। तो ये दो बातों का बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है। अब नौवीं दृष्टि तो मैंने बताई थी। अब ये है हमारे
घर परिवार का, मातृभूमि का, माता का घर है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का घर है, वाहन का घर है। गुरु इनके कारक है सबके। गुरु उच्च के हैं, तो इस समय पे आपके लिए प्रॉपर्टी लेने का, भूमि भवन लेने का, कोई नया वाहन लेने का बढ़िया अच्छा योग है। माता भी खुश हैं, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा है। लेकिन जब ये 28 दिन आएंगे, जब ये गुरु अस्त होंगे, तो हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो जाए, या माता से आपके अंदर खाने कोई मनमुटाव हो जाए, या माता के मन में आपके लिए मनमुटाव हो जाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि धैर्य से काम लेना है। मनमुटाव नहीं रखना है कि थोड़े समय का होगा फिर ठीक हो जाएगा। आपको अपना मतलब आध्यात्म का सहारा लेना है, ध्यान रखना है इस बात का, माँ का ध्यान रखना है। और इस समय पे पहले कर लें। कोई भी भूमि भवन या वाहन कुछ लेना चाह रहे हैं तो इस समय थोड़ा टाल देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समय देवगुरु अस्त है, तो कोई ये शुभ नहीं है। और अस्त भी किसमें? पुष्य नक्षत्र में, जो शुभता करने वाला काम है, तो वो ठीक नहीं है। अब ये पंचम भाव हो गया विद्या बुद्धि का। देवगुरु बृहस्पति एजुकेशन के, बुद्धि के, संतान के कारक है। ये अचानक लाभ का भी घर है, ये नई क्रिएशन का भी घर है, संतान का तो है ही, संतान उत्पत्ति का भी घर है। तो अब देवगुरु जब अस्त हो जाएंगे तो आपको आपके संतान से वो सुख, मानसिक सुख प्राप्त नहीं होने में रुकावट आएगी जो आप पहले से प्राप्त कर रहे थे। हो सकता है संतान आपको कुछ गलत सलत बोल दे और आपको उसको लेके मन में एक दबाव फील करें, एक घुटन फील करें। संतान से संबंधित रिश्ते में घुटन फील कर सकते हैं आप। एजुकेशन में क्या होगा कि इस समय एजुकेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो जाके सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु अस्त है। जो काम कम मेहनत से हो रहा था, अब उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पुराने रिश्तों में भी आपको पता चल सकता है कि कुछ गड़बड़ है, वहां भी ध्यान रखने की जरूरत है। और नए रिश्ते इस समय ना बनाए तो अच्छा रहेगा, नए रिलेशन ना बनाए तो ठीक रहेगा। तो हमने लगभग, अब कर्म क्षेत्र रह गया ना हमारा, भाग्य क्षेत्र रह गया और कर्म क्षेत्र रह गया। तो अष्टम का तो मैंने बताया कि अष्टम के तो स्वामी सूर्य होके सीधे यहाँ चले गए हैं, गुरु के साथ आ गए हैं। अब भाग्य के, क्योंकि गुरु कारक हैं, धर्म के कारक हैं, पिता के कारक हैं, इस समय भाग्य में आपको थोड़ी, जिस समय गुरु अस्त है तो ऐसा लगेगा कुछ भाग्य में अवरोध सा रहा है। जो काम पहले फटाफट बन रहे थे अब वो नहीं बन रहे हैं। पिता से भी इस समय मानसिक रूप से अनबन हो सकती है, भावनाओं में अंदर खाने अनबन हो सकती है। और दूर की विदेश यात्राओं का भी है, दूर की यात्राओं का, तो दूर की यात्राओं में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ रुकावट आ सकती है, उच्च शिक्षा से संबंधित कोई काम कर रहे थे उसमें भी कोई रुकावट आ सकती है। तो यहाँ भी आपको कुछ दिन के लिए पेशेंस रखने की जरूरत है। और अगर आपको ये सब करना पड़ रहा है, यात्रा करनी पड़ रही है या जो भी है, तो उसमें आप यात्रा से संबंधित जो भी आपके दस्तावेज हैं उन सबको आप संभाल के ठीक से रखें, ताकि रास्ते में आपको कोई दिक्कत, पूरे ध्यान से ऑर्गेनाइज करें यात्रा को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इस वक्त। पिता से संबंध ठीक रखें, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब आ गया कर्म क्षेत्र, कर्म के कारक है। तो कर्म क्षेत्र पर जो है, इसके तो कारक सूर्य माने जाते हैं, कर्म क्षेत्र के सूर्य माने जाते हैं, गुरु भी। तो सूर्य तो इस भाव से, दशम का स्वामी दशम में गया है, तो कर्म के लिए बढ़िया है। और गुरु भी दशम में है इस भाव से, कर्म क्षेत्र के लिए बढ़िया है। बस क्या हो सकता है कि बढ़िया चल रहा था, बढ़िया है कि इस समय कुछ, क्योंकि उच्च अधिकारियों का है, पिता का है और आपके मान सम्मान का है, तो जितना मान सम्मान आपका पहले बढ़ रहा था, हो सकता है उस समय आपको ऐसा लगे कि मान सम्मान में कुछ कमी हो रही है, पिता से संबंध में कुछ उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, उच्च अधिकारियों से संबंध भी कुछ ना, मुझसे जैसे कहते हैं ना, मैं मिलने गया था, ठीक से बात नहीं हुई, बात नहीं करी उसने, ऐसा हो जाता है ना कभी, पहले रोज वो अच्छे से गले मिलते थे, तो ऐसे आपको कुछ कमी महसूस हो सकती है। कार्य क्षेत्र जो पहले लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, उतना नहीं हो रहा है,
कुछ मतलब जैसे रुक सा गया है, बंधन से में आ गया है काम, ऐसा आपको महसूस हो सकता है, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए है। जो भी आपके रुके हुए काम है, डिले हो सकता है कुछ कामों में, जो आपने काम नए नए शुरू करे थे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो सब कार्य आपके शुरू हो जाएंगे और उनसे जो भी लाभ मिलने थे, जो रुक सकते हैं, वो आपको पूरी तरह मिलेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में ये राजयोग बना के आए, हंस नामक राजयोग। बाकी सब ग्रह शनि भी आपका अच्छा ही फल देने के लिए आए हैं इस वक्त। उन्होंने जितने कष्ट देने थे 7.5 साल दिए हैं आपको, खूब 7.5 से भी ज्यादा ही देते हैं। तो अब तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभरे हैं। जब इतने कष्ट उठा के आदमी बाहर निकलता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए आपको तो घबराने की, और आप तो हिम्मत वाले लोग हैं, हर तरह से सर्वाइव कर लेते हैं अपना दुख, तो आप किसी को परेशानी बताते भी नहीं हैं। तो आप सबका सब आपका मकर राशि वालों, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। बस थोड़ी सी यही सावधानी, धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि आपकी राशि भी शनि की है और शनिदेव क्या कहते हैं, धैर्य बनाए रखो और अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करो और सच्चाई के रास्ते पे चलो, नैतिक मार्ग पे चलो, अनैतिक ढंग से कार्य मत करो। तो और गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, सूर्य देव का, राजा का आशीर्वाद आपके साथ है, और भाई मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ है मकर राशि वालों। खूब तरक्की करो, खूब फलो फूलो, मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।